अभी तक तो आपने इस तरह के हालात ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं उस जिले में जहां विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे दिग्गज नेताओं अपनी जीत का रिकॉर्ड बना चुके हैं। यह जिला जो भाजपा का गढ़ बना है वह कोई गांव नहीं बल्कि विदिशा है। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला कहलाता है। उन्हीं के क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 2 के रहवासी विकास के लिए पार्षद से लेकर विधायक कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि जो प्रधानमंत्री आवास हमारे लिए आवंटन किए गए थे वह आवास वार्ड नंबर 1 पार्षद अरुणा मांझी ने दूसरे हितग्राहियों को आवंटन कर दिए, जिससे हम आवासों से वंचित हो गए और हम अपनी झोपड़पट्टी में ही रहने को मजबूर हैं। अब ना तो यहाँ सड़क है और ना ही नालियां। वार्ड नंबर 2 के पार्षद का कहना है कि वार्ड में 60 से अधीन परिवारों की बस्ती है जिन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, लेकिन मेरे प्रयासों से मैं उनको मकानों के पट्टे और सड़क को लेकर विधायक और कलेक्टर को भी अवगत करा चुका हूं। संभवतः उनकी मांगे पूरी हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान सांसद पूर्व सीएम रहे और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी यह संसदीय क्षेत्र है। अब तो दबी जुबान से वोटर कहने लगे हैं, चुनाव के समय गरज रहती है तो सब वोट मांगने आते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब हवा 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 है। इस मामले में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अधिकारी और रहवासी क्या कहते हैं, रिपोर्ट में देखें। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। गीता अहरवार। ये समस्या है कि ना हमारे कुछ पट्टे बने, ना शौचालय है, ना कोई व्यवस्था है, ना रोड है, ना सड़क है। और 10 साल से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। बुजुर्ग आदमी भी बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हमारे गिर जाते हैं। बरसात में हम लोग काम कर में जाते हैं, धान लगावे, जब हमारे बच्चे निपाल रहे, झुग्गी में हम तैर कर रहे हैं। हम नगर पालिका जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 10 साल से कागज लगा रहे हैं, हमारे कूड़ा कचरे में कागज फेंक देते हैं वे लोग। प्रीति कुशवाहा। प्रीति भाई, क्या समस्या है, क्या परेशानी हो रही है? आप कितने सालों से जा रहा? सर पूरी समस्या गड़बड़ है। जहाँ पे कोई समस्या नहीं, मतलब कोई लाभ नहीं है हमारे लिए। ये है कि 10 साल से हम लोग निवास कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत परेशान हैं और हम सब लोग बूढ़े सियाने सब परेशान हैं, क्योंकि कंप्लीट जो जाते हैं ना जत्रापुरा की शौचालय में जाते हैं, या कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने लिए पट्टे के मतलब जरिए से कोई मतलब सुविधा नहीं दे रहे हैं। हम कुछ कहते हैं तो भैया कहते हैं पहले पट्टे दिए जाएंगे, इसलिए कुछ भी सुविधा नहीं दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, तो वो तो जहाँ देखते ही नहीं है सर। हम उनके पास भी गए हैं कभी जभी। कपिल साहू तो उनके वो जवाब देता है कि टाइम लगेगा, हो जाएगा, बच्चे कहते हैं। वो 10 साल से यही बात हो रही है, हो जाएगा, आपका जो भी काम है हो जाएगा, पर होता कुछ नहीं है। कविता अहरवार, वार्ड क्रमांक 2, क्षेत्र जत्रापुरा। मतलब यहाँ पे हमको 10 साल हो गए निवास करते करते, कोई भी सुविधा नहीं है। मतलब जो बूढ़ी सियानी जी अम्मा है, बुजुर्ग, इनके लिए हम मतलब कॉम्प्लेक्स ले जाएं, हम ही ले जाएं, बच्चों को पालें, काम धंधे को जाएं, हम ही जाएं। मतलब हमको 10 साल हो गए, हमें कोई सुविधा नहीं है, ना पानी, ना नाली, ना व्यवस्था, कुछ व्यवस्था नहीं है। शौचालय के लिए जत्रापुरा जाना पड़ता है, ना पट्टे है ना कुछ है। अभी हम टपरियों में रह रहे हैं, पन्नी चढ़ी है, क्या करें, चुचाता है, बरसात में बहुत परेशान होते हैं, कीड़ा पकड़ निकलते हैं। क्या नाम है? ठाकुर सिंह कुशवाहा। कौन सा क्षेत्र है? जी, वार्ड नंबर 2 जत्रापुरा विदिशा। कितने परिवारों की बस्ती है? यहाँ 70 से 80 लगभग। क्या समस्या आ रही है? समस्या जी साहब, वार्ड नंबर 2 की जमीन जो वार्ड नंबर 2 के लोगों को स्वीकृत होना थी, तो वार्ड नंबर 1 वालों को यहाँ के पास वहाँ के पार्षद ने वार्ड नंबर 1 के पार्षद अरुणा मांझी जी उनने उनको स्वीकृत करा लिया। हमारे वार्ड नंबर 2 के लोग वंचित हैं। कितने आवासों को स्वीकृत करा है? लगभग होंगे उनके 25 लोगों के, 20-25 लोगों के। तो स्वीकृत कहाँ तो हुए थे पहले? जी कहीं थे, जैसे जानकी नगर में बसते थे जी, तो इन्हें वहाँ से लेकर यहाँ वार्ड नंबर 2 में कर दे। यहाँ पे अपने लिए क्या समस्या है? अपने लिए ये समस्या ना साहब, हमें पट्टे है, ना प्रधानमंत्री आवास है, ना सड़क है, ना नाली है, ना बिजली है, ना शौचालय है। हम बड़े बड़े बच्ची हो गई जी, बाहर शौचालय वहाँ जाती है कॉम्प्लेक्स में। साहब बारिश में बहुत समय से जत्रापुरा से लेके यहाँ तक इतनी कीचड़ है, ना बच्चे स्कूल जा पाते, ना नाली है, कुछ सुविधा नहीं है। अधिकारी या जनप्रतिनिधि को ज्यादा देखें? जी कभी नहीं आए। हमने माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, उन्हें आश्वासन दिया, हम देख के स्वीकृत करेंगे। जो वार्ड क्रमांक 2 में जत्रापुरा शासकीय स्कूल के पीछे
कई लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। पिछले 4 साल से वहाँ पे वो लोग निवासरत है, जबकि उनसे थोड़े ही आगे जानकी कुंड से, जो जानकी कुंड के बगल में कुछ लोग रहते थे आदिवासी समाज के, उन लोगों को वहाँ पर पट्टे मुहैया करवा दिए गए। जब लगभग 5 साल पहले उन पट्टों के आधार पर उन लोगों को पक्की कुटी भी मिल गई है, लेकिन ये मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है कई परिवार। तो इनके हमने प्रयास किए थे पट्टे बनाने के लिए, धारणाधिकार के तहत हमने इनका आवेदन करवाया था, लेकिन सभी लोगों के आवेदन उन्होंने निरस्त कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि जो जगह है जिस पे पट्टे बनाकर रह रहे हैं, उसका मध्य सीवेज को दे रखी है उन्होंने वो जगह, इसलिए धारणाधिकार के तहत भी उनके पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। मेरी पूरी प्रयास है उन लोगों को वहाँ पर पट्टे मुहैया करवा दिए जाए और उसके बाद कुटी का लाभ उन्हें दिलवाकर उन सबके पक्के आवास कर दिए जाए। इसी में पार्षद बना, मैंने उसका पूरी नप्ती करवा दी है, उसकी एस्टीमेट भी तैयार हो गया है, वो टेंडर पे फाइल चली गई है, बस टेंडर होते ही उसका और हम सड़क का काम चालू करवा देंगे। मैंने उसका पहली बार में सीसी रोड की करवाया है टेंडर। सीसी रोड के साथ पूरी नाली की व्यवस्था, प्रॉपर व्यवस्था वहाँ हो जाएगी, तो जो आम सुविधाएं हैं ये इन लोगों को मुहैया हो जाएंगी और उसके बाद पट्टे के लिए भी पूरा प्रयास रहेगा। सर, जो भी आवश्यक और मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराने के लिए हमारा प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पर स्कीम चालू है, तो उसमें भी जो भी पात्र हितग्राही हैं उनसे आवेदन करवाने की अपेक्षा रहेगी कि सभी लोग आवास का लाभ मिले। अभी सर्वे उपरांत हम जानकारी लेंगे जिनको पट्टे के पात्र, पट्टे के लिए पात्र है, और सर्वे करवाकर इसके भी लाभ। सड़क के लिए हमने विभिन्न योजनाओं में शासन से हमको राशि प्राप्त हुई है और निकाय निधि से भी जो राशि प्राप्त होगी सड़क बनने के लिए, सड़क